नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश का। आज है 19 जुलाई 2023 और आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला हूं आज। सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो रिस्क मैनेजर वर्जन 4.01। ये एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है और काफ़ी मेहनत से बना हुआ है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? ये सिर्फ रिस्क मैनेज करता है। हमको एक बात की पक्का है, ट्रेड लेने के बाद सिर्फ दो बातें होंगी, या तो आप प्रॉफिट में जाओगे या फिर लॉस में जाओगे, और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप लॉस में चले गए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आउट। जितना आपका रिस्क था उतना स्टॉप लॉस एग्जिट कर देंगे। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब क्या करना चाहिए? मैनेज कैसे करें ट्रेड? मैनेज करने को तो देखिए, मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। हमको क्या करना है? हमको उस पर फोकस करना है। हमको उसको रिस्क को मैनेज करना है। हमारा पहले धर्म बन जाता है कि अपना स्टॉप लॉस, जो हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस था, उसको उठाकर नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर दे। क्योंकि अगर मार्केट टर्न करेगा तो हमारा लॉस नहीं होगा। मार्केट का प्रॉफिट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉस तो कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये ऑटो रिस्क मैनेजर का एक फंक्शन है और कुछ नहीं। अब मैंने बनाया क्या हुआ है? ये है ऑप्शंस बाइंग और फ्यूचर्स दोनों ही में चलता है। ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ये है फ्यूचर्स का एक्सपायरी। ये फ्यूचर्स का एक्सपायरी है। हम कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे तो ग्रीन है, ये पिंक वाला है पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। हम 3 स्ट्राइक्स के हैं इधर, ओटीएम, एट द मनी एंड इन द मनी। बस यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और कौन से करेंगे? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फाइनेंशियल निफ्टी में। सबसे पहले तो हमको लॉग इन करना ही पड़ता है और कुछ नहीं। अब बोलेंगे ये 15 क्या है, चलिए 15 क्या लिखा हुआ पर? ये टाइम फ्रेम है, ये 0 है टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देखेंगे, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये अपडेट तब होगा जब मार्केट खुलेगा 3 मिनट के लिए, तो 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम अपडेट होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपडेट नहीं होगा। जब तक मार्केट 5 मिनट चलेगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपडेट होगा, और 15 मिनट चलने के बाद ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपडेट होगा आपको। लेकिन हर बात रिफ्रेश करना पड़ेगा बस। ये बुल स्टॉप लॉस क्या है, बेयर स्टॉप लॉस क्या है, और ये एवरेज साइज क्या है? अगर आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए बुल स्टॉप लॉस, मतलब जो हमारा बुल बार होता है उसके नीचे होना चाहिए। अगर हम बेचते हैं तो हमारे जो बार होता है बार के ऊपर। बुल स्टॉप लॉस समझिए, यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, और अगर हमने बेचा है यहाँ पर तो स्टॉप लॉस ऊपर होना चाहिए। बस यही है फंक्शन बुल स्टॉप लॉस का और बेयर स्टॉप लॉस का। ये एवरेज साइज क्या है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है? एवरेज साइज में कैंडल हमने लिखा है यहाँ पर निफ्टी का 12 आज, 24 बैंक निफ्टी का, और 10 लिखा है फाइनेंशियल निफ्टी का। अब इसको चेंज कर सकते हैं, बुल स्टॉप लॉस भी चेंज कर सकते हैं, बेयर स्टॉप लॉस भी चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है। अगर आपको ये आप खुद चेंज कर सकते हैं। अगर ये एवरेज साइज क्या है, हमको लगता है कि एवरेज साइज कैंडल उतना है कि जो कि इजीली जो चल जाता है, ऊपर इतना बार बन जाता है, एवरेज बार। उधर अगर हम प्रॉफिट बुक कर लें, पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट, तो कम से कम उतना तो इजी मिल जाता है। और जब हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो हमारा धर्म बन जाता है कि स्टॉप लॉस को जो कॉस्ट पे लिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, वो हमको एवरेज साइज कैंडल बना देता है। अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट, हम आपको ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। अब देखिए, यहाँ पर हमारा बेसिकली हमने एंटर किया, स्टॉप लॉस ये है हमारा यहाँ पर, और टारगेट भी ये वाला है 12 पॉइंट, जो यहाँ पर हमने एग्जाम, इसको हम चेंज कर सकते हैं 12 पॉइंट। अगर मार्केट में अगर नीचे आ गया यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हम आउट। अगर हम लकी हैं तो हमारे टारगेट के ऊपर जाएगा। जैसे ही 12 पॉइंट ऊपर जाएगा, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बिक जाएंगे। तो कितने बिकेंगे मैं आपको बाद में बताता हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे बिक जाएंगे। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिक जाएगा तो हमारा जो ये स्टॉप है ये उठकर यहाँ आ जाएगा हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस पर। अब क्या होगा? अगर नीचे भी आ गया ना तो हमको कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम लकी हैं और ये ऊपर जाता है तो ये समझो यहाँ चले जाएगा, फिर 12 पॉइंट ऊपर जाता है, क्योंकि हमने 12 पॉइंट तय किया इधर, तो हमारा थोड़ा क्वांटिटी और बिक जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा? ये हमारा स्टॉप लॉस है, हटके फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इस तरफ। अब क्या होगा? अगर टर्न भी करेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम लकी हैं तो हम और ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 12 पॉइंट, और फिर कुछ ना कुछ बिक जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस हम बढ़ा हटके ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। इसको कहते हैं स्टेप लेटर सिस्टम। पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस भी बढ़ता रहेगा।
एक बार तो टर्न कर ही लेगा और हमारा स्टॉप लॉस खा लेगा, फिर भी हमको प्रॉफिट मिलेगा। ये इस सॉफ्टवेयर की खासियत है बस। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर 2,45,710 हमारा ओपनिंग लाइव बैलेंस है 238,710। हमने टोटल रिस्क लिया है 1%। ये हम इसको 1 का 2 भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, दैट्स योर कॉल। हमारा रिस्क हर ट्रेड पे 1% ही होगा क्योंकि हमने 1% तय किया। कितना कॉन्ट्रैक्ट लेंगे हम वो डिसाइड करता है ये 1%, बेस्ड ऑन लाइव बैलेंस। जितना बैलेंस है हमारा उसका 1% हम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं लेंगे। रिस्क हमारा उतना ही होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको अभी समझो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मुझे 19,700 का स्ट्राइक प्राइस का मुझे इन द मनी कॉल लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा 1% है, मैं इसको 2% करता हूँ, जो कि मुझे 2% रिस्क लेना है। 2% रिस्क लेना है, 2% रिस्क लेना है मुझे, समझो। तो मैं 2% एंटर कर दूंगा, 2% हो गया। तो मेरा जो रिस्क होगा सिर्फ 2% होगा ऑफ 2,37,000। बस कॉन्ट्रैक्ट कितने नंबर होंगे वो ये डिसाइड कर लेगा, 2%। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए 19,700 क्लिक किया मैंने, कितना होगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट आया, मैंने 31 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। 19,700 कॉल ऑप्शन 31 लिए एट 87 रुपीज़। तो मेरा रिस्क कितना है 4,650, जो नंबर यहाँ पर देखिए 4650। अब मेरा लॉस चल रहा है 3,100। बस अगर आपको लगा कि नहीं मुझे स्टॉक से मुझे इससे निकल जाना है, तो क्या करना है, सिंपल। ये जो 5 लिखा है ना यहाँ पर स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस है 5। ये स्टॉप लॉस 5 है क्योंकि हमने 12 रुपया लिखा है, उसके हिसाब से 5 आ जाता है स्टॉप लॉस। तो हम इसको क्लिक कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे, हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्जिट हो जाएंगे। तो आउट ऑफ द सिस्टम हम बाहर निकल गए। फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे लगता है नहीं मुझे पुट बेचना है, पुट खरीदना है, तो मैं इसको पुट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पुट पर क्लिक कर दिया, बस सिंपल। कितना कॉन्ट्रैक्ट लिया, 36 कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा लिया, 19,750 के पुट लिए हमने, 23,720 के 36 कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे इस ट्रेड से बाहर निकलना है तो फिर इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, क्लिक करके एग्जिट। ठीक है, सब जीरो हो जाएगा, देखना आउट एग्जिटेड। अगर आप ये एग्जिट खुद मैन्युअली नहीं करते तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपको एग्जिट करेगा। जब आपकी ये 12 जो आपका एवरेज साइज है 12 है, इसको मैं समझो 15-14 करना है, इसको 14 कर लो इसको। तो 14 पॉइंट्स ऊपर जब जाएगा तो ऑटोमेटिक 14 पॉइंट से थोड़ा पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा। फिर 14 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा। फिर 14 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा। फिर 14 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट होगा। आखिर का जो लास्ट है ना, वो चलते रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और वो जो है जितना भी समझो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, समझो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट 5,000 है, जब उसका हाफ हो जाएगा 2,500, वो आपको ऑटोमेटिकली निकाल देगा। उसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। वो ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप डिफर, जितना आपने पैसा जेब में है वो आधा आना चाहिए कम से कम, पूरा का पूरा नहीं जाना चाहिए। ये इस सॉफ्टवेयर की खासियत, सिंपल। और क्या चाहिए आपको, मैं आपको और एक बताता हूं। इस सॉफ्टवेयर में 3 सेटिंग है। एक तो है नॉर्मल FPN लिखा है, फुल PNL ना ये। उसके बाद अगर मैं क्लिक करूंगा देखिए तो 20% है, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस 20%। इसको और एक बार क्लिक करता हूँ, आएगा 33%। ये 20% और 33% है क्या, और नॉर्मल है क्या। नॉर्मल का अलग चक्कर है, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो एक या दो कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। अगर आप 2 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो एक बिक जाता है, एक होल्ड करता है। अगर आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट है तो 50% उसका बेच देता है, 2 बेच देता है, फिर एक को ट्रेल करता है। अगर आपके पास 4 कॉन्ट्रैक्ट है तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग में आपको 2 बिक जाएगा 50%, फिर 2 बचेंगे, फिर और ऊपर जाएगा तो 50% उसका भी बिक जाएगा, फिर एक बिकेगा, फिर लास्ट को 1 कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेल करता रहेगा। 5 से 36 कॉन्ट्रैक्ट जो अगर हो गए तब आपका एक नया सिस्टम आ जाता है। ये होता है 20%। मैं बता दूं 20% हो जाता है या फिर 33%। इसका मतलब क्या है, जब ये 20% होगा तो हर प्रॉफिट बुकिंग टारगेट पर 20% का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बिक जाएगा ऑटोमेटिक, राउंड फिगर के हिसाब से। जैसे और प्रॉफिट टारगेट आ गया फिर 20% बिक जाएगा, फिर और मार्केट बढ़ा फिर 20% बिक जाएगा, फिर और मार्केट बढ़ा 20% बिक, आखिर का जो 20% है वो कंटिन्यू करेगा ट्रेल करते करते, उसका 50% आपको मिलेगा। और अगर आप इसको 33% करते हैं तो क्या करेगा, तो जैसे ही फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका फर्स्ट टारगेट आता है 33% माल आपका बिक जाएगा। एग्जाम्पल 9 है तो 3 बिक जाएगा।
फिर और ऊपर चला गया 14 पॉइंट, फिर 3 बिक जाएगा, फिर लास्ट की जो 3 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको ट्रेल करता रहेगा। अगर आपके पास 12 कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले 4 बिक जाएगा, फिर 4 बिक जाएगा, फिर 4 को ट्रेल करेगा। यही तो इसका फंक्शन है 20% का, 22% का, 33% और नॉर्मल का। और क्या चाहिए आपको, इतना अच्छा सिस्टम मिला है आपको। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, इसमें आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। एक बार आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, 0 से ले लिए, सिर्फ चलता है 0 पे, तो आपको परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा कितना रिस्क आपको लेना है। 1%, 2%, 3% और 1.5%, वो आप डिसाइड कर लीजिए। उसके हिसाब से वो स्टॉप लॉस और एंट्री का डिस्टेंस ढूंढता है, कैलकुलेट करता है। उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है कितने कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं आपको। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, या तो अपना फर्स्ट स्टॉप लॉस में ट्रिगर हो जाएगा कंप्लीटली आउट, या फिर प्रॉफिट की तरफ जाएगा। अगर प्रॉफिट की तरफ जाएगा, पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट होगा, तो स्टॉप लॉस को उठाकर कॉस्ट पर ले आएगा। और ऊपर जाएगा तो और अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहेगा। बस यही तो इसके सॉफ्टवेयर की खासियत है। इस स्टॉप लॉस की और एक खासियत है, वो है पेपर ट्रेडिंग मोड, जो आपने देखा है। इसमें है क्या, जब तक अपना आपका कोई भी अपना स्ट्रेटेजी जो है आपके पास, मेरे स्टूडेंट्स के पास तो मेरा स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास अपना कोई स्ट्रेटेजी है, आप इसको सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए पेपर ट्रेडिंग मोड पर, आपका ऐसा लगेगा नहीं। और एक बार आपका जो मेथड परफेक्ट हो गया आपका एंट्री, फिर तो आप उसको रियल मेड पर कीजिए, जैसे कि मैंने करता हूँ, ये रियल मेड पर कर लीजिए और ट्रेड करते रहिए। बस सिंपल ट्रेड करते रहिए। फिर आपको करना है कि नहीं, आज मुझे फिर प्रैक्टिस करना है, तो इसको निकाल के फिर रियल पेपर ट्रेडिंग मोड पर आ जाइए और फिर अपना प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको सिस्टम करना है आप इसमें करते को टेस्ट कर पाएंगे कि 20% ज़्यादा अच्छा चलता है कि 33% ज़्यादा अच्छा चलता है। ये आप टेस्ट कर पाओगे पेपर ट्रेडिंग मोड पर, आपका अपना स्ट्रेटजी। और ये सॉफ्टवेयर फ्री है पेपर ट्रेडिंग मोड के लिए। पेपर ट्रेडिंग मोड के लिए ये सॉफ्टवेयर फ्री है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। और जब भी आपको रियल का लाइसेंस चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हैं, उसका मैं आपको अलग से बता दूंगा। सिंपल है और कुछ नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में आप निफ्टी भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी भी करना पड़ता है। बस इसका लॉगिन करने का, रजिस्ट्रेशन का तरीका कुछ अलग है, मैं आपको बता ही दूंगा, बहुत सरल है। फ्यूचर्स एक्सपायरी है यहाँ पर 27/7/23 का फ्यूचर जो चल रहा है 19/7/29/95, ये है यहाँ पर क्लियर कर। जो नीचे देखेंगे आप, निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायरी है, फाइनेंशियल निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायरी। इसका आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको, देखिए यहाँ ये अलग अलग मिलते हैं। मतलब ये अब बैलेंस है, इसको रिफ्रेश करने के लिए। ओपनिंग बैलेंस आपका ये है, लाइव बैलेंस ये है, टोटल रिस्क ये है। पेपर ट्रेडिंग मोड, ऑडियो ऑन ऑडियो ऑफ। अगर आपको जो, जब आप ट्रेड लेते हैं तो ऑडियो आपको बता देता है आपने ट्रेड लिया, आप एग्जिट हो जाता है तो वो भी बता देता है। करंट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर आएगा और एग्जिट स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया और आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट स्टॉप लॉस कर लिए, आप निकल गए एग्जिट। अगर आपको ऑटो करना है तो ऑटो ट्रेड करता रहेगा, 20% मोड या 33% मोड, वो आपको डिसाइड करना है। सब कंट्रोल आपके हाथ में, सिंपल और कुछ नहीं, सिंपल। एक बात का ध्यान दीजिए, मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है, हमको वो करना है जो हमको करना है, वहीं पर तो हमारा कंट्रोल होता है। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू। आपको इस सॉफ्टवेयर का एडवांटेज लेना है तो रजिस्टर कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए एंड यूज द सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो ट्रेडिंग बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ लॉस गारंटीड है। सीखना पड़ता है और सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आपका एक बार प्रैक्टिस अच्छा हो गया, फिर तो रियल मनी से कर लो। हमने क्रिकेट का सोचा है, देखा है ना कि वो भी तो नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते प्रैक्टिस। बस डाउनलोड कीजिए एंड ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द राइड।